हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि पर्वतानयन हरीश ने परिषद के सहायक निकायों के कामकाज में अधिक पारदर्शिता पर आवश्यकता जताई। हरीश ने कहा, आतंकवादी संस्थाओं को काली सूची में डालने के अनुरोध को अस्वीकार करने या रोकने के बारे में विवरण सार्वजनिक नहीं किया जाता है और यह केवल कुछ चुनिंदा लोगों का विशेषाधिकार है, जो सरासर गलत है। यूरोपीय आयोग की प्रेसिडेंट उर्सुला अपनी 2 दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची हैं। इसके साथ ही यूरोपीय आयोग के 22 देशों के आयुक्त भी भारत आए हैं। यह पहला मौका है जब 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ के इतने सारे देशों के आयुक्त एक साथ किसी भी देश का यात्रा किया हो। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट उर्सुला की अध्यक्षता में आज द्विपक्षीय शिखर वार्ता भी हुई। इससे यह पता चलता है कि यूरोपीय संघ भारत के साथ अपने संबंधों को कितना महत्व देता है। कांग्रेसी नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर एक बार फिर से दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने इस बार राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग में 1 साल से खाली पड़े 2 पदों का हवाला देते हुए केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, अगर आयोग ही नहीं रहेगा तो सरकार में दलितों की आवाज कौन सुनेगा। उत्तराखंड के माना में ग्लेशियर टूटने से भारी हिमस्खलन हो गया, जिससे बीआरओ के कैंप को नुकसान पहुंचा है। बीआरओ कैंप में करीब 57 मजदूर मौजूद थे, जिनमें से 15 को सुरक्षित निकाला गया। सेना और आईटीबीपी द्वारा रेस्क्यू कार्य जारी है, जहां 42 लोग अभी भी लापता हैं। पिछले 24 घंटे में भारत नेपाल से लेकर पाकिस्तान तक लगभग 6 बार धरती पर भूकंप के झटके महसूस हुए। शुक्रवार की रात नेपाल में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया। नेपाल में आए भूकंप के झटके का पटना, सिक्किम और दार्जिलिंग तक महसूस किया गया। इसके अलावा तिब्बत तक धरती डोली। शुक्रवार को सुबह 5:14 पर भूकंप पाकिस्तान में आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.5 मापी गई। वहीं 27 फरवरी को म्यांमार, तिब्बत, तजाकिस्तान और असम में भी भूकंप के झटके आए। वक्फ संशोधन विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हरी झंडी मिल गई है, जहां 10 मार्च से 4 अप्रैल तक बजट सत्र के दूसरे चरण में इसे पेश किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक 19 फरवरी को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में 14 बदलाव के साथ इसे मंजूरी दे दी गई है। तुहिनकांत पांडे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष होंगे। वह मौजूदा अध्यक्ष माधवी पुरी बुच का स्थान लेंगे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। यहां पांडे का कार्यकाल 3 साल तक होगा। कांग्रेसी नेता अभय दुबे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया कि किसान पिछले कई वर्षों से परेशान हैं, लेकिन उनकी बात कोई नहीं करता। कांग्रेसी नेता ने कहा कि बीजेपी के सत्ता में आते ही किसानों को मिलने वाला बोनस बंद कर दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि भूमि अधिकार छीनने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और लागत का 50% से अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य देने से भी इनकार कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हिंदू युवती से कोर्ट मैरिज करने के लिए दीवानी कचहरी पहुंचे मुस्लिम युवक की वकीलों ने जमकर पिटाई कर दी। युवक युवती के 2 अलग अलग समुदाय के होने के कारण दीवानी परिसर में जमकर हंगामा भी हुआ। हंगामे के बाद किसी तरह से युवक और उसके परिजन अपनी जान बचाकर भाग पाए। बिहार के मुजफ्फरपुर जंक्शन पर फर्जी टीटीई मोहम्मद रुस्तम अली को आरपीएफ ने गिरफ्तार किया। वह पिछले 3 दिनों से यात्रियों से टिकट जांच के नाम पर पैसे वसूल रहा था। दिल्ली विधानसभा में चल रहे सत्र में पेश किए गए कैग रिपोर्ट में एक नया खुलासा हुआ, जिसमें कहा गया कि जरूरतमंद बच्चों की देखभाल और सुरक्षा प्रदान करने के प्रयास तक तत्कालीन आप सरकार नहीं कर सकी। यहां तक एनजीओ द्वारा संचालित बाल देखभाल संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने में भी असफल रही। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है, कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज़ के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज़ को लास्ट तक जरूर देखिए।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पुलिस अधिकारियों को 3 महीने में पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों की संपत्ति तुरंत जब्त किए जाएं। हरियाणा सरकार ने इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर से निकाले गए 35 रिसोर्स पर्सनल को फिर से नियुक्त करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी छटनीग्रस्त रिसोर्स पर्सन को रिक्त पदों पर समायोजित करने का आदेश दिया है। झारखंड के राज्यकर्मियों के लिए हेमंत सोरेन ने बड़ी सौगात दी है। उन्होंने राज्य कर्मचारियों को उनके आश्रितों, सेवानिवृत्त कर्मियों, विधायकों, पूर्व विधायकों, विश्वविद्यालय के शिक्षकों, निबंधित अधिवक्ता आदि के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना में राज्य के 1,62,931 कर्मियों को मार्च 2025 से लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के पीथमपुर में कई महीने के बवाल के बाद आखिरकार आज यूनियन कार्बाइड के वेस्ट को जलाया गया। इसे लेकर रीसस्टेनेबिलिटी कंपनी परिसर में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। 1 और 3 मार्च को होने वाली परीक्षा अब 24 और 25 मार्च को होंगी। पुणे के स्वारगेट बस स्टैंड मामले का आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने प्रारंभिक मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि आरोपी गांव के गन्ने के खेत में छुपा हुआ था। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने आमजनों को एक बड़ा तोहफा दिया है, जहां राजस्थान आवासन मंडल ने अपने आवासों की बकाया लीज राशि 30 सितंबर तक जमा कराने पर 100% ब्याज माफ करने का ऐलान किया है। मंगलियावास में उमाराम साहब की क्षमा वर्षी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान सेवा संस्थान के प्रवक्ता प्रभु राम बेरवाल ने बताया कि बरसी महोत्सव में कबीर गुफा आश्रम के सोहन दास महाराज, लुम्बाराम कुटिया धाम महंत हरिदास महाराज, टंकाला धाम महंत मनोहर दास महाराज, बरनी खुर्द धाम के महंत सज्जन दास जी महाराज सहित अनेकों संत महात्माओं ने अपने मुखारबिंद से श्रद्धालुओं को भजनों का श्रवण कराया। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय प्रगति विहार नई दिल्ली ने पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के पद पर भर्ती निकाली है। कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट pragativihaar.kbs.ac.in पर जाकर आवेदन भरना होगा। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ 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 वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।